हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर ममताज एजुकेशनल फ्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। जी हाँ दोस्तों, आए दिन हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बोलते रहते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करते रहते हैं। आज की डेट में और बेचने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा तरीका शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को ही माना जाता है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट की सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आखिरी तक देखें, ताकि आपको शेयर मार्केट की जानकारी बहुत ही सरल तरीके से मिल जाती। तो आज हम जानेंगे शेयर बाजार क्या है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएसई और दूसरा एनएसई। हाँ दोस्तों, हम लोग आए दिन न्यूज चैनल्स पर देखते रहे बीएसई और एनएसई के बारे में सुनते रहते हैं। तो बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो दो एक्सचेंजेस हैं वो हमारे मेन हैं। अब हम जानते हैं शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब है कंपनियों में हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी कंपनी ने कुल मिलाकर 1 लाख शेयर्स इशू किए हों और आपने उनमें से 10,000 शेयर्स लिए हुए या फिर खरीद चुके हैं तो उस कंपनी के आप 10% हिस्सेदार बन जाते हैं। अब आप जब चाहे तब इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं और आप अगर जब चाहे तब इसे फिर से खरीद भी सकते हैं। तो शेयर एक हमारी कंपनी का एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है जो कि हमारी कैपिटल का हिस्सा होता है। अब ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है? देखिए, शेयर मार्केट का काम तो कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज हैं, शेयर धारक हैं, डिमांड या सप्लाई का रेशो है, या फिर मार्केट की कंडीशंस है, मार्केट की परिस्थितियां हैं। इस सरल तरीके से हम समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम कर सकता है। अब कंपनियां जो है वो अपने शेयर्स कैसे इशू करती हैं? सबसे पहले कंपनियां अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में लाती है और अपने शेयर्स स्वयं द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती है। जब एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे भी जा सकते हैं। अब जब कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं तो हमें जानना है कि कंपनियों की शेयर्स की प्राइसेस कैसे बदलती हैं। आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य जो होता है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। यह डिमांड और सप्लाई कंपनियों द्वारा समय समय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर चेंज होता रहता है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर शेयर्स खरीदने वालों की संख्या शेयर्स बेचने वालों की संख्या से ज्यादा होती है तो शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि बायर्स ज्यादा हो जाएंगे और सेलर्स कम हो जाएंगे। और अगर इसके उल्टा होता है, यानी कि बेचने वालों की संख्या जो है वो खरीदने वालों से ज्यादा हो जाती है, तो प्राइसेस कम होंगी, यानी कि सेलर्स ज्यादा है और बायर्स कम है। अब हमें जानना है कि जैसे कि ये प्राइसेस बदलती रहेंगी तो इसका क्या संबंध होता है सेंसेक्स के साथ। दोस्तों, सही सुना आपने, सेंसेक्स। सेंसेक्स एक ऐसा वर्ड है जो हम अखबारों में, टेलीविजन पर, न्यूज चैनल्स पर जनरल बात करते हुए पब्लिक में हम कई बार सुनते हैं कि सेंसेक्स, आज सेंसेक्स इतना बढ़ गया, आज सेंसेक्स इतना घट गया। आखिर ये सेंसेक्स क्या होता है दोस्तों? तो आइए जानते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी के कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीएसई में रजिस्टर्ड की गई जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है
और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब ये है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रह रहा है। अब ये है सेंसेक्स दोस्तों। अब हमें जानना है सेंसेक्स की बराबरी में आया हुआ वर्ड निफ्टी। जी हाँ, जैसे कि हम सेंसेक्स कई बार सुनते हैं, उसी तरह से हम लोग हमारा दूसरा वर्ड भी सुनते हैं जो है निफ्टी। अब ये निफ्टी क्या है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और इसका निर्धारण एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि एनएससी में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ ये है कि एनएससीओ की कंपनी ने बुरा प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों इस तरह से ये सेंसेक्स और निफ्टी काम करते हैं, है ना बिल्कुल आसान, जिसे कि हम लोग हर रोज सुनते हैं पर हमें इनके मतलब पता नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो आपके पास ला रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप शेयर मार्केट से जुड़ी जो सिंपल सी जानकारियां हैं उसके बारे में जान सके और उस शेयर मार्केट को पहचान सके। अब हम बात करेंगे हमारी अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज के बारे में। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल शेयर्स ही खरीदे या बेचे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर्स की तरह अन्य कई सिक्योरिटीज भी है जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। अब ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स या डिबेंचर्स एक तरह से लोन की तरह ही होता है। जब कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो वे बैंक से लोन ले सकते हैं या तो फिर अपनी जनता से यानी कि अपने इन्वेस्टर्स से लोन ले सकते हैं, और जनता को इस लोन के बदले वे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। अब ये जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होते हैं इनका जो रीपेमेंट होता है उनके लिए एक ड्यू डेट होती है, यानी कि उन्हें तय समय में करना होता है। कंपनियां बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर निर्धारित रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट भी करती है, और बॉन्ड की अवधि पूरी होने के बाद उस पर बॉन्ड्स के बदले रीपेमेंट भी किया जाता है। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स किसी भी निवेशक के लिए शेयर्स की तुलना में एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित दर से समय समय पर ब्याज दिया जाता है, और मैच्योरिटी यानी कि बॉन्ड की ड्यू डेट जब कंप्लीट हो जाती है तो उसका रीपेमेंट भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों बॉन्ड और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी साबित हो सकता है। अगर आप चाहे तो आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता। अब हम बात करेंगे हमारी शेयर मार्केट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, जो कि है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक तरह का शेयर्स और बॉन्ड्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट होती है जो अपने यूनिट्स यानी कि शेयर्स जारी करती है, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट की गई रकम को म्यूचुअल फंड्स के प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और एनालिसिस के आधार पर कई प्रकार के शेयर्स एवं अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके बदले में वे कुछ फीस भी चार्ज करते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड आज के जमाने में इन्वेस्टमेंट का सबसे फायदेमंद और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरी राय में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ही करें, जिससे आप ज्यादा फायदा ले सकें। अब म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आती हुई टर्म है जो है SIP। अब ये SIP क्या होता है? SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ही एक तरीका है। इसमें एक मुश्त यानी कि लमसम निवेश की जगह हर महीने एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। निवेशक के बैंक अकाउंट को SIP स्कीम से लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाती है, और उतनी राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेशक के अकाउंट में आ जाती है। सरल और ऑटोमेटिक होने के कारण SIP आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, तो मार्केट में लोग SIP को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की। ये डेरिवेटिव्स क्या होती है? डेरिवेटिव्स का अर्थ भविष्य के लेन देन को आज ही निर्धारित करना होता है, जिन्हें स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस एवं फ्यूचर्स के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार तहत आप भविष्य के लेन देनों को आज एक निर्धारित मूल्य यानी कि फ्यूचर प्राइस पर
और सबसे मजे की बात इसमें ये होती है कि इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती है और मूल्य के अंतर के आधार पर इसका सेटलमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, है ना मजे की बात। डेरिवेटिव्स को हम कुछ ही जानते थे, लेकिन ये इतना सिंपल होता है। अब जब हम सब जान चुके हैं तो अब हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लेते हैं तो आपका अगला कदम शेयर बाजार में निवेश प्रक्रिया को शुरू करना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जानते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। ये डीमैट अकाउंट क्या है? जिस तरह बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके निवेश से संबंधित सभी सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये हमारा डीमैट अकाउंट होता है। अब हम जानेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब शेयर्स में जब ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो शेयर व्यवसाय में सेलिंग, शेयर्स के सेल और परचेस करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट लगता है। यह अकाउंट आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट से किसी की सहायता के बिना कभी भी शेयर्स खरीदे और बेच सकते हैं। अब हम डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? क्योंकि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सबसे जरूरी है आप बेस्ड डीमैट अकाउंट में ही अपना खाता खोलें। इसके लिए आपको अपने बैंक से केवाईसी करवाने की जरूरत होती है। एक प्रकार से ये एक खाता है जो आपके फंड्स को मैनेज करता है, जिसमें शेयर्स और फंड यूनिट्स आदि की खरीद से संबंधित सारी जानकारी होती है। इस अकाउंट को आप बैंक से उसी प्रकार खोल सकते हैं जैसे कि आप किसी भी बैंक से सामान्य खाता खोलते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उनमें है पैन कार्ड्स, आपको आपका एड्रेस प्रूफ देना होता है, आपको आपका इनकम प्रूफ देना होगा, आपको एक कैंसिल चेक भी देने की जरूरत होती है आपकी डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए, और आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटोज भी देने होते हैं। अब इन सभी दस्तावेजों को जमा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इन सभी प्रमाण पत्रों पर आपका जो नाम है वो सही और स्पष्ट लिखा हो और एक ही तरीके से लिखा गया हो। इसके अलावा आप अकाउंट खुलवाते समय इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टैट कॉपी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक ओरिजिनल कॉपी भी रखना जरूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन के समय पर यह मांगी भी जा सकती है। तो डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय आप जिन किन्हीं कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं उन पर लिखे गए सभी नियमों को और निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हम लोग हर रोज की जिंदगी में इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इनमें छुपी हुई जो ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, इन टर्म्स के बारे में हमें पता नहीं होता या इन टर्म्स का मतलब हमें पता नहीं होता। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरह से स्टॉक मार्केट में आई हुई सारी टर्म्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आपको इस वीडियो आप तक ये वीडियो पहुंचाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोग डीमैट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में और जो इससे रिलेटेड टर्म्स है, इन सब टर्म्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान ले और आप इन सब टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से टर्म्स को पहचान ले, ताकि आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की काम कर रहे तो आपको ये सारी चीजें पता हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना ना भूलें। दोस्तों, फिर से मिलेंगे शेयर मार्केट की और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।